नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रहण जो कि साल का दूसरा ग्रहण माना जा रहा है और सूर्य ग्रहण प्रथम सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दो एक ही संक्रांति के अंदर आ रहे हैं। वृषभ राशि के अंदर जब सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया था तो वो वृषभ संक्रांति मानी जाती है। वृषभ राशि के अंदर सूर्य देव हैं और वो 15 जून तक वहां पर रहेंगे। 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे। इस बीच के अंदर दोनों ही सूर्य ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी एक संक्रांति के अंदर दोनों ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, जो कि ज्यादा शुभ नहीं माने जाते। वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा सूरज जब इकट्ठे आते हैं तो अमावस्या होती है और अमावस्या ज्येष्ठ माह की है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर जो समय प्रारंभ हो रहा है वो 1:42 पर शुरू हो रहा है और समाप्ति काल शाम को 18:41 यानी 6:41 पर समाप्ति काल है। भारत के अंदर ये पूर्वी साइड के अंदर देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश है, उत्तरी भाग है, जम्मू कश्मीर के कुछ भाग है और सूर्य अस्त के समय 17-18 का समय है जो से है, जिसके अंदर थोड़ा सा सूर्य ग्रहण आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका असर एक तरह से देखा जाए तो भारत के अंदर बहुत अधिक नहीं रहेगा। पूजा पाठ आराधना की जा सकती है, साधना की जा सकती है। गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष इस समय अगर पूजा पाठ करती हैं तो वो उनके लिए और बच्चों के लिए श्रेष्ठ रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर थोड़ा प्रिकॉशन लेना है तो गेरू लेकर अपने पेट पर और पीठ के दोनों साइड के ऊपर जो नाभि का हिस्सा होता है उसके जस्ट बैक में, पीठ पर, वहाँ पर वो लगा लें और पूरे दिन अगर भगवान का ध्यान कर रहे या कोई हमारा शास्त्र है वो पढ़ें, कोई भी रामायण है या कोई भी ग्रंथ है, वेद है, कुछ भी पढ़ना चाहें जिससे कि जो बालक हमारे गर्भ में पल रहा है उसके अंदर अच्छे संस्कार आए, तो ये वो समय है जो आप पूजा पाठ आराधना के माध्यम से वहां तक पहुंचा सकती हैं। अब आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताती हूँ कि किस राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा। वृषभ राशि के रोहिणी नक्षत्र के ऊपर ये ग्रहण पड़ रहा है और जो चंद्रमा का नक्षत्र माना गया है और चंद्रमा की जो राशि है वो भी पीड़ित है। मंगल उसके ऊपर विराजमान है नीच के होकर। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगी कि ये ग्रहण सभी के मनों के ऊपर बहुत अधिक गहरा प्रभाव लेकर चलेगा। ये तो मानिए, या तो कहिए कोरोना टाइम है, लोग घर के अंदर रहे हैं या घर के अंदर रहने की वजह से एक तरह से फ्रस्ट्रेशन है, पर मन को स्थिर रखने के लिए दूध, दही, पनीर, पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। गर्मी अधिक पड़ी रही है क्योंकि सूर्य अगर वृषभ राशि के अंदर होते हैं तो गर्मी पड़ती है और जिस तरीके के नक्षत्र होता है उसमें नौतपा भी पड़ता है। तो पर ग्रहण जो पड़ रहा है वो अमावस्या पे पड़ रहा है और अमावस्या पर ही वट सावित्री व्रत भी है, तो वो सुबह के समय पूजा कर ली जाए तो वो श्रेष्ठ रहेगा। वृषभ राशि वाले थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, कहीं पर भी तनाव में ना आए, मानसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ना लें, क्योंकि सूर्य का, राहु का और चंद्रमा का दोनों का, सूर्य चंद्रमा दोनों इकट्ठे होंगे सेम डिग्री पर, राहु और केतु के एक्सिस में रहेंगे तो मन आत्मा दोनों इफेक्टेड होके चलेगी। तो जिनका रोहिणी नक्षत्र बन रहा है वो लोग काफ़ी विशेष ध्यान दें अपने खान पान पे, अपने विचारों पर बहुत पॉजिटिव रहें, अकेले ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी न किसी को साथ रखें। अगर किसी भी तरीके की परेशानी से आर्थिक मानसिक जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अकेले ना रहें। अकेले में आप नेगेटिव विचारों के अंदर चले जाएंगे। तो वृषभ राशि के अंदर लगन में ही ये ग्रहण का योग बन रहा है जिसके कारण स्वयं के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। तो लग्नेश का यानी कि शुक्र का नग पहने और गुस्से को अपने कंट्रोल में रखें। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के 12वें भाव में बन रहा है तो ये भी बहुत अच्छा नहीं रहता, इसलिए ये जो ग्रहण है अत्यधिक खर्चे करवा सकता है, साहस अत्यधिक आपका नुकसानदायक हो सकता है, धन खर्चे में जा सकता है जिसकी वजह से आपका मन जो है अशांत रह सकता है।
बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के अंदर ये लाभ भाव के अंदर सूर्य चंद्रमा राहु का ग्रहण बन रहा है और लगन में नीच के मंगल विराजमान है। तो कर्क लगन वाले अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास अवश्य करें। लाभ में कहीं कमी होती नजर आ रही है और धन से संबंधित कोई भी डिसीजन लेने के लिए आप 1-2 दिन टालें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के अंदर कर्म भाव के अंदर ग्रहण की स्थिति बन रही है। कहीं ना कहीं अपने काम, कारोबार, व्यवसाय में कहीं दिक्कत आ सकती है। अगर स्त्री है तो उनकी सास के साथ उनका तनाव हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने संयम बरतें। और अगर पुरुष हैं तो सास की कहीं तबीयत खराब हो सकती है। फादर के धन में अगर कहीं आपको ये कहते हैं कि फादर से धन मिलना है कहीं है, तो वहाँ रुकावट आने के योग बनते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये जो योग बन रहा है वो भाग स्थान के अंदर जाकर बन रहा है, तो भाग से संबंधित थोड़ी रुकावट आने के योग बनते हैं। पर बुध का स्वराशि के अंदर बैठना आपके कामों को रुकने नहीं देगा, तो ये समय अच्छा है। मंगल नीच का चल रहा है, तो मंगल नीच का जो प्रभाव रहेगा उसका थोड़ा सा जो है लाभ कम करके चलेगा। और ग्रहण का जो असर है वो भाग स्थान के ऊपर आपका ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो फादर की अगर हेल्थ कहीं कोई इफेक्टेड है, बीमार है, तो वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे साले साली हैं तो वहाँ पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उनसे संबंधित तनाव हो सकता है, उनसे कहीं रिश्तों के अंदर खटास आ सकती है। अब बात करते हैं तुला लगन। तुला लगन के अंदर यह अष्टम भाव यानी ससुराल पक्ष पे बनता है और अचानक लाभ या अचानक नुकसान के योग बनते हैं। तुला राशि वाले थोड़ा सा ससुराल के साथ संबंध अच्छे बनाएं। पत्नी की वाणी थोड़ा कड़वी हो सकती है, तो पेशेंस रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के अंदर सप्तम भाव के अंदर ये योग बन रहा है। पार्टनरशिप है, कहीं साझेदारी है, व्यापार है, या पत्नी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। आपको पत्नी की हेल्थ अगर खराब है तो वो इफेक्टेड होकर चल सकती है। तो यहाँ पर शुक्र से संबंधित चीज़ों का आप ग्रहण करें, परफ्यूम वगैरह, या आपकी पत्नी का अगर स्वास्थ्य खराब है तो उस पर लापरवाही ना बरतें। अब बात करते हैं धनु लगन। धनु लगन के अंदर जो 2 नंबर यानी वृषभ राशि आती है, जहाँ पर ग्रहण की स्थिति बन रही है, वो छठे भाव में बन रही है। और छठे भाव के अंदर अगर सूर्य, चंद्रमा और राहु केतु का योग बन रहा है, तो सूर्य भाग स्थान को लेकर छठे भाव के अंदर बैठे हैं और इसका असर सीधा 12वें में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है फादर से लेकर या मदर को लेकर या अपनी आँखों को या शारीरिक कष्ट होने के योग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गुरु का तृतीयेश में बैठना और सूर्य चंद्रमा का छठे भाव में बैठना और मंगल अष्टम में बैठना कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज शो हो रहे हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के अंदर शनि ऑलरेडी वक्री होके चल रहे हैं और जो सप्तम पर शनि और सप्तम का राशि एक दृष्टि के साथ है, तो इन दोनों का आपस में देखना कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ के अंदर तनाव है या शारीरिक कष्ट होने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप कहीं है तो ये वो पीरियड है जिसके अंदर टूटने के आसार हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। तो जिस चीज़ को समय देंगे तो वो निश्चित तौर पे वो सही होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के अंदर जो है छठे भाव के अंदर मंगल नीच का चल रहा है, उसकी दृष्टि आप पे लगन पे आ रही है। थोड़ा क्रोध को संयम में रखें। शनि का 12वें भाव में होकर वक्री होना जो योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना जो भी आपका मान सम्मान, क्योंकि वो आपका लग्नेश भी है और 12वें भाव में गया हुआ है, तो आप शिव आराधना अवश्य करें जिससे कि आपका भटकाव रुके। और शनि और मंगल की जो दृष्टि बनी हुई है उससे छठे के अंदर ये बनता है, तो दुश्मनों को दबाने में आप सक्षम रहेंगे। मीन राशि के अंदर आपके पेट के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत होने के योग बनते हैं। मंगल नीच का चल रहा है और जो ग्रहण योग बन रहा है वो तृतीय में बन रहा है, तो परिवार से छोटे बहन भाइयों के साथ आपका मतभेद हो सकता है। आप अगर
कहीं पॉलिटिशियन है तो आपको कहीं ना कहीं समाज से आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु का इनका जो एक योग बना हुआ है, जो कि आपके तृतीय के अंदर योग बन रहा है। और गुरु जो है 11वें अपने से, मतलब अगर देखा जाए तो गुरु जो राशि के स्वामी हैं वो 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास के संबंधों को महत्व दे के चलें, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ग्रहण जहाँ पर दिखाई पड़ता है वहाँ पर इसका असर अधिक पड़ता है। भारत के अंदर ग्रहण बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर कोई भी खगोलीय घटना अगर होती है तो उसका असर निश्चित तौर पर पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। जो भी ब्रह्मांड में हलचल होती है उसका प्रभाव मानव जाति पर, जीव जंतु, वनस्पति पर अवश्य पड़ता है। इसलिए इस पीरियड के अंदर जितना भी हरि स्मरण करें और ग्रहण के उपरांत नहाकर दान पुण्य अवश्य करें। ईश्वर ने आपको सक्षम बनाया है तो उन लोगों को दान अवश्य दें जिनकी आवश्यकता है, जिनको उन वस्तु की आवश्यकता है। हमारा जो भी अमावस्या का दान है वो आप शाम को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अमावस्या पूर्णमासी पर अधिकतर लोग दान पुण्य करते हैं। और वट सावित्री व्रत भी है तो वो सुबह पूजा आप कर ही सकते हैं, और शाम के वक्त आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। और जो शारीरिक कष्ट से जूझ रहे हैं, कोई भी मंत्र साधना करना चाहते हैं तो अमावस्या पर ग्रहण के समय पे कर सकते हैं, ये समय उत्तम रहेगा। और जिन वस्त्रों के अंदर शारीरिक कष्ट है तो जिन वस्त्रों के अंदर आप जो मंत्र जाप करेंगे तो वो नहाने के उपरांत उन वस्त्रों को आप वहीं छोड़ दें और वो पुनः दोबारा उसको ग्रहण ना करें। तो ये रहा ग्रहण का असर हर राशि पर कैसा रहेगा। आगे मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।